नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे प्रणोद क्या है और दाब किसे कहते हैं। देखिए, प्रणोद पहले समझिए, प्रणोद क्या होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, कोई भी सतह हो, कोई भी सतह हो सकता है। मान के चलिए सतह है, तो इस पर जब सीधा लंबवत इस तरह से लंबवत अगर बल लगा है, यहाँ पर सीधा बल लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रणोद। बल को ही प्रणोद कहते हैं, लेकिन बल जो है वो जब सीधा लंबवत यदि लगेगा, परपेंडिकुलर यानी लंबवत लगेगा, तभी उसको हम प्रणोद कहेंगे। यदि बल ऐसे लग रहा है तब क्या ये प्रणोद होगा? ऐसे लग रहा है प्रणोद होगा? नहीं होगा। जब इस पर परपेंडिकुलर होगा, अगर इस पर सतह ऐसे हो, इस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, तब होगा। ठीक है, तो सपोज एग्जांपल रियल लाइफ के यदि दूं, तो हम क्या है, जमीन पे भी आप खड़ा हो जाइए। तो आप जब खड़ा होंगे तो आपका जो पैर है, पैर यहाँ पर जो है वो पृथ्वी पर कौन सा बल लगा रहा है? लंबवत बल लगा रहा है, सीधा बल लगा रहा है। ठीक है, आप एक घड़ा देखते होंगे पानी का, तो यहाँ पर जो द्रव इसमें होता है, वो पेंदी में कौन सा बल लगा रहा होता है? वो सीधा बल लगा रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रणोद हो जाएगा। ठीक है, इसे ही प्रणोद कहते हैं। जब किसी भी सतह पर लंबवत बल लगता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रणोद, चाहे कोई भी सतह हो। ठीक है, और तो यहाँ पर ये भी एक तरह से बल ही है, बल ही को प्रणोद कहते हैं। जब से लंबवत बल लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं। तो जो प्रणोद का ऐसा मात्रक क्या होगा? जो बल का ऐसा ही मात्रक होगा। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो प्रणोद का भी तो न्यूटन ही होगा। बल को ही तो प्रणोद कहते हैं, लेकिन खाली ये सीधा बल लगेगा, लंबवत बल लगेगा। ठीक है, किसी सतह पर, उसी को प्रणोद कहेंगे। ये भी एक तरह से बल ही है, बल ही को एक दूसरा नाम दिया गया है प्रणोद, क्योंकि ये लंबवत लगता है, इसीलिए इसका नाम प्रणोद है। ठीक है, क्लियर हो गया प्रणोद। अब देखिए, अब समझिए दाब क्या है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब। ठीक है, दाब इक्वल टू बल बटा में क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? दाब। मतलब कितना क्षेत्रफल पर कितना बल लगा है, इसी को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, और दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे सांकेतिक रूप से लिखते हैं इस तरह से, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। ठीक है, और दाब के मात्रों को वैज्ञानिक जो था एक, जिसका नाम था ब्लेज पास्कल, के सम्मान में एक विशेष नाम दिया गया है, पास्कल। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या है, ऑप्शन में पास्कल दिया रहता है, तो वहां पर आपका दाब का ऐसा मात्रक पास्कल सही हो जाएगा। यदि वहां पर दाब का ऐसा मात्रक क्या है, पास्कल नहीं दिया है, वहां न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया है, वहां पर आपको ए मानना पड़ेगा। ठीक है, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर कभी कभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि हम तो पढ़े थे दाब का ऐसे मात्रक पास्कल है, यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर में आपको देना है। तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर ही होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक के समान में इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को कह देते हैं हम लोग, पास्कल के नाम से जानते हैं, इसीलिए दाब का ऐसा मात्रक पास्कल बोलते हैं। दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो दाब को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला तो बल है और दूसरा है क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल पे बल लग रहा है, इस पे डिपेंड करता है। कुछ एग्जांपल से आपको हम प्रूव करेंगे कि कैसे दोनों पर डिपेंड है। क्योंकि यदि क्षेत्रफल को क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो वहां पर दाब कमेगा। यदि क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दाब अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए दाब का कुछ उदाहरण से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाष्प इंजन से चलता था, ये ट्रैक्टर है। ये क्या है, ट्रैक्टर। जब डिफिनेशन दिया गया था करीब दाब का 1662 ईस्वी के आसपास, ठीक है, तो उसके बाद 1911 ईस्वी में ट्रैक्टर का निर्माण किया गया था। ये वाष्प से चलता था, ठीक है, यानी कोयला से कोयला से क्या चलता था, ये ट्रैक्टर चलता था। ठीक है, तो आप देखिए कोयला से जब ट्रैक्टर चलता था तो इसमें क्या आप कॉमन देख रहे हैं, और आज का ट्रैक्टर इसमें क्या कॉमन है बताइए। तो इसमें देखिए, जब 1911 ईस्वी में जब वाष्प पर, कोयले पर जब ट्रैक्टर चला करते थे, जो आप सामने देख रहे हैं, उसमें भी देखिए
आगे का दो टायर जो होता है वो छोटा होता है और पीछे का जो टायर जो होता है बड़ा होता है। ठीक है, दाब का तो कंसेप्ट 1662 में ही आ गया था, तो सबको पता था इस कंसेप्ट को कि यदि आपको क्या करेंगे, एरिया अगर क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम लगता है। देखिए ट्रैक्टर का चक्का छोटा लेकिन पीछे बड़ा। बहुत सारे गाड़ी में देखते होंगे कि टायर चौड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा बड़ा ट्रक को देखिए जोड़ा में होता है टायर, क्या होता है जोड़ा में, एक टायर दो टायर पीछे दो तीन टायर होता है। ठीक है, तो किस लिए वो चौड़ा क्यों किया जाता है टायर को? यहाँ पर जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं 1911 में बना बाष्पित ट्रैक्टर देख रहे हैं जो बाष्प पे चलता है, ठीक, कोयले से चलता है। और वो और आज के देखिए मोटर में जो डीजल से चलता है, वो दोनों में कॉमन देखिए टायर बड़ा है और जितने भी वाहन देखिएगा उसका टायर चौड़ा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, टायर का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, उसका एरिया क्षेत्रफल जो है बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा कि दाब कम पड़ेगा, दाब टायर पे कम पड़ेगा, इसलिए टायर जो है फटेगा नहीं, टायर कभी नहीं फटेगा। ठीक है, इसीलिए जो है वो चौड़ा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आप कहेंगे कि ये लोहा का है, लोहा का जो है टायर इसे फटने के तो क्या है, लेकिन इस पर दबाव तो पड़ेगा ना, टूट तो सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए इस पर दबाव कम पड़े, इसी कारण से उसको क्या है बड़ा किया जाता है। क्लियर, उसको बड़ा किया जाता है। पहले लोहा का चक्का होता था। ठीक है, अब देखिए लोहा का टायर, यहाँ पे पीछे भी लोहा का टायर है, तो यहाँ पे फटे ना टूटे ना। ठीक है, यहाँ पर फटने की बात है कि फट जाएगा, यहाँ पर टूट भी सकता है, ज़्यादा उसमें दाब पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो इसीलिए दाब जो है अगर क्षेत्रफल जो है हम लोग बड़ा कर देते हैं तो उससे दाब जो है कम पड़ता है। इसी कारण से टायर जो होता है ट्रैक्टर का या किसी भी गाड़ी का वो चौड़ा किया जाता है, या तो बड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल सब समझिए। गांव में ऐसे मदारी वाले आते हैं दिखाने के लिए और कहते हैं कि हमें अपने पेट पर क्या चढ़ा लेंगे, बाइक चढ़ा लेंगे। ठीक है, जैसे एक आदमी आया हुआ है, मदारी दिखा रहा है, पूरा भीड़ इकट्ठा कर लिया है और उन्होंने दिखा रहा है यहाँ पे कि देखो हम क्या करेंगे, अपने ऊपर बाइक चढ़ा लेंगे। बाइक, एक बंदा है, उन्होंने बाइक को चला के आना है और इसके शरीर पर चढ़ाकर जाना है। और चढ़ाने से पहले उन्होंने क्या कर लिया, एक पटरा बिछा दिया। यही दाव का कंसेप्ट है। ये पटरा क्या कर लिया, इस पर दे दिया कि भाई अगर तुमको हमारे शरीर पर चढ़ाना है तो डायरेक्ट अगर आकर चढ़ाओगे तो हमारा दिक्कत हो जाएगा, मर जाएंगे हम अगर डायरेक्ट चढ़ा दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक पटरा दिया, बिछा। पटरा बिछाने से क्या होगा, अब क्षेत्रफल क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर पूरा वितरित हो जाएगा बल। ठीक है, दाब क्या पड़ेगा, नीचे कम पड़ेगा। अगर क्षेत्रफल बड़ा हो गया, यहाँ पे पटरा लगा दिया, पटरा का क्षेत्रफल तो बड़ा है। ठीक है, तो पटरा का क्षेत्रफल बड़ा है, इसलिए क्या हो गया, वहां पर नीचे दाब कम पड़ेगा। ये आदमी इस पे क्या करेगा, बाइक चढ़ाएगा और उसके शरीर पर से पार कर जाएगा। तो यहाँ भी दाब का कंसेप्ट है। ठीक है, क्षेत्रफल को पटरा पहले लगा देता है, आदमी के ऊपर से जब बाइक जाता है, मदारी वाली दिखा रहा है, लेकिन यही कंसेप्ट है कि पटरा का क्षेत्रफल बड़ा है, इस कारण से वहां पर क्या लगेगा, दाब नीचे कम लगेगा। इसी कारण से वो अपने शरीर पर से मोटरसाइकिल क्या कर देगा, पार कर देगा। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अब देखिए, यदि दाब को हम कम कर दें, अब समझिए दाब को कम कैसे कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल को यदि कम कर दें तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल को अगर ज्यादा बढ़ा दें तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्षेत्रफल को अगर कम कर दें तो दाब क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। जैसे एक कील के देखिए, कील के नोक इसीलिए छोटा होता है, इसमें थोड़ा सा भी इसको दाबिएगा तो ज्यादा दाब लगेगा। ये देखिए चाकू, चाकू का क्या है, ये पतला दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इससे दाब, क्षेत्रफल इसका कम है इसलिए दाब ज्यादा पड़ेगा। सुई देखिए, इसका नोक पतला क्या होता है, इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कम किया जाता है ताकि इसको कहीं पर भी थोड़ा सा भी कीजिए तो वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी लगाइए तो अंदर तुरंत चला जाएगा जितना दाब होता है उसमें। आरी का देखिए नोक पतला होता है, एकदम पतला पतला, देखिए आगे में दिया होगा। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी करेगा तो लकड़ी काट देगा और लोहा को काट देगा। ठीक है, इसी कारण आरी का क्या होता है, पतला होता है। ठीक है,
क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है, इसीलिए क्षेत्रफल इस सब का कम किया जाता है ताकि इसका दाब ज़्यादा लगेगा। ठीक है, कील का हो गया, आरी का हो गया, चाकू का हो गया, इसीलिए पतला किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो का आपको PDF प्राप्त करना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए रामानुज एकेडमी। ठीक है, रामानुज एकेडमी मिल जाएगा, वहाँ पर PDF आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।